हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। कॉन्ग्रेंस किसे कहते हैं? कॉन्ग्रेंस का मतलब होता है कॉपी। कॉपी, जस्ट कॉपी, मतलब कि एग्जैक्ट कॉपी होता है उसका। उसको अगर कॉन्ग्रेंस ही कहते हैं। जैसे मतलब फिगर अगर हमारा सेम आएगा, एकदम एग्जैक्ट सेम आएगा, हर जगह से सेम होगा। सपोज करो हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर और ये 5, ये भी 4 मीटर। अगर इसका कॉन्ग्रेंस बनाना होगा तो मुझे सेम इसी साइज में ऐसा ही फिगर बनाना पड़ेगा, तो वो हमारा कॉन्ग्रेंस होगा। थोड़ा ड्राइंग ऊपर नीचे है, समझ लीजिएगा। 4 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर, यानी ये इसका कॉन्ग्रेंस है। यानी ये इसका हूबहू है। अगर मैं इसके एक के ऊपर ओवरलैप करता हूं तो ये हर जगह से बराबर ही होगा, कहीं से ऊपर नीचे नहीं होगा, कहीं ज्यादा नहीं निकलेगा, कहीं कम नहीं निकलेगा, पूरा एक दूसरे को ढक लेगा, है ना। तो हम कॉन्ग्रेंस की जो परिभाषा होती है वो होती है एनी ऑब्जेक्ट्स कवर द अदर ऑब्जेक्ट्स कंप्लीटली एंड एग्जैक्टली। मैं लिख देता हूं, एनी ऑब्जेक्ट covers the other object other object completely and exactly। complete, थोड़ा completely and exactly, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कवर करेगा अदर ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली और एग्जैक्टली, वो हमारा क्या होगा? कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ये हमारा कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होता है? हूबहू, जस्ट कॉपी होता है। कॉपी होगा हमारा। कॉन्ग्रेंस मतलब सेम टू सेम फिगर अगर हमारा बनता है तो उसे हम कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कॉन्ग्रेंस ऑफ लाइन सेगमेंट। अब कॉन्ग्रेंस का मैंने पहले ही बता दिया कि कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होता है? कॉपी, हूबहू, एग्जैक्ट साइज, एग्जैक्ट शेप, एग्जैक्ट साइज और एग्जैक्ट शेप। अगर मैं एक लाइन खींचता हूं यहां से, और फिर मैं दूसरी लाइन कोई मैंने रैंडमली ऐसे ली, अगर ये कब एक दूसरे की मतलब कॉन्ग्रेंस या कॉपी कब होंगी? इसका नाम है ए एंड बी, इसका पी एंड क्यू। ये एक दूसरे की कॉपी कब होंगी? अगर ये 20 मीटर की है लेंथ, तो अगर ये 20 मीटर की लेंथ है तभी इसकी कॉपी होगी। जब एक के ऊपर हम एक लाइन रख देंगे तो ये हमारी मतलब पूरा ढक लेगा उसे, एग्जैक्ट साइज होगा, एग्जैक्ट साइज और एग्जैक्ट शेप में होगा। तो इसका जो भी हमारे पास लेंथ होगी तो सेम होनी चाहिए, दोनों लेंथ सेम है, तो ये हमारी क्या होगी? कॉन्ग्रेंस अमोंग लाइन सेगमेंट। कॉन्ग्रेंस अमोंग लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ये बस इसमें यही है, कुछ ज्यादा नहीं है। कॉन्ग्रेंस के मतलब कॉपी, जस्ट हूबहू, एग्जैक्ट साइज एंड एग्जैक्ट शेप। कॉन्ग्रेंस का मतलब एग्जैक्ट साइज एंड एग्जैक्ट शेप। अब आते हैं हम कॉन्ग्रेंस ऑफ प्लेन पे। प्लेन, प्लेन में हमारा कोई भी फिगर, मान लीजिए हमने कोई सा भी फिगर लिया, कैसा भी लिया, सपोज करो हम रेक्टेंगल ही ले लेते हैं, ऐसा कोई फिगर ले लेते हैं। रेक्टेंगल तो नहीं बनाइए, रोम्बस जैसा लग रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं। अगर ये फिगर लिया और दूसरा भी फिगर हमने ऐसे ही लिया, अगर ये चार का है, ये भी चार का है, ये भी चार, ये भी चार, ये भी चार, ये भी फोर, ये भी फोर, ये भी फोर, मतलब अगर ये फोर का ये भी है और ये भी फोर है, तो इनका क्या होगा? एरिया और लेंथ, जो हाइट है और लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है और हर कुछ सेम सेम है, यानी ये हूबहू है। तो ये हो गया हमारा कॉन्ग्रेंस ऑफ प्लेन ऑफ फिगर। मतलब जो इसका जो फिगर है, ये वाला फिगर, सॉरी,
अगर हमारा ये वाला जो फिगर है और ये वाला जो फिगर है, ये जो दोनों फिगर हैं क्या होंगे, सेम होंगे, और सेम प्लेन पे एक प्लेन पे ही है और एक ही प्लेन पे फिगर दोनों सेम है। कॉन्फ्रेंस ऑफ प्लेन मतलब फिगर एक ही प्लेन, प्लेन क्या होता है, जो भी एक्स वाई वाला प्लेन है, ये एक्स एंड वाई, आप एक्स वाई रहने दीजिए, अभी ज्यादा हो जाएगा आपको। आप अभी इसको ये समझिए कि हुबहू फिगर कॉन्ग्रेंस ऑफ प्लेन, हुबहू फिगर मतलब सेम फिगर, तो कॉन्ग्रेंस ऑफ प्लेन फिगर। अभी इसको मैं कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल, कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल को कैसे समझेंगे हम, अभी बताते हैं। ये हमने सपोज करो हमने एक एंगल ड्रॉ किया, ये एंगल हमारा, एक और फिगर बना लेता हूं मैं, एक और फिगर, ये ज्वाइंट हो जाता है यहाँ से, चलो कोई नहीं, पेंसिल से कर देंगे, ठीक। अब ये जो एंगल है हमारा, सपोज करो 30 डिग्री, कितने का है, 30 डिग्री। ये एंगल हमारा क्या है, ये 29 डिग्री सपोज करना है, और ये एंगल भी हमारा 30 डिग्री, और ये एंगल भी हमारा 30 डिग्री। इसका नाम हमने रखा यहां से ए बी एंड सी, यहां रखेंगे इसका नाम पी क्यू आर, यहां रख दिया इसका नाम एस टी यू, और यहां रख देंगे वी डब्ल्यू और एक्स, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देखना है, कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल मतलब कॉन्ग्रेंस माने कॉपी, कॉपी उस एंगल की कॉपी, मतलब जो भी एंगल अगर यहाँ 30 डिग्री है, इसका अगर एंगल ए बी सी का, अगर मुझे एंगल ए बी सी का अगर कॉन्ग्रेंस निकालना हो इस फिगर में, तो कौन कौन से फिगर बनेंगे हमारे, कौन कौन से होंगे, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस बनेंगे, एंगल जो जो 30 डिग्री के होंगे, जो भी फिगर हमारे 30 डिग्री के होंगे वो हमारे कॉन्ग्रेंस बनेंगे। तो हमारा ये वाला भी बनेगा पी क्यू आर, यह वाला पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, ये हमारा क्या है, कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल है। क्या ये वाला एंगल, ये वाला फिगर बनेगा हमारा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसका 30 डिग्री है, एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे सपोज करो ये 9 है, 29.9 है, तो क्या बनेगा, तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा फिगर जो भी कहता है कॉन्ग्रेंस मतलब होता है हूबहू, उसमें कुछ भी चेंज ना हो, फर्स्ट कॉपी एकदम पूरा उसी की तरीके से होना चाहिए। एक भी पॉइंट का 0.00001 का भी एरर नहीं होना चाहिए, इसमें पूरा एग्जैक्ट होगा, तभी हम उसे कॉन्ग्रेंस कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस है तो ये वाला कॉन्ग्रेंस नहीं बनेगा। अच्छा ये वाला बनेगा हमारा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि इसका एंगल 30 डिग्री है, इसकी लेंथ से हमें मेजर नहीं है, हमने यहाँ सिर्फ एंगल की बात करी है, कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल हमने सिर्फ यहाँ पे एंगल की बात करी है, लेंथ का कोई मेजरमेंट नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट वाला करते हैं इसको। अब यहाँ कॉन्ग्रेंस हो गया ये। अब क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल, क्राइटेरिया क्राइटेरिया इसका देखना पड़ेगा कि क्राइटेरिया क्या है। ये ट्रिपल एस क्या है, ट्रिपल एस क्या है, ये ट्रिपल एस है साइड, इसको हमने शॉर्ट में लिख रखा है एस, इसका मतलब फुल फॉर्म होती है इसकी साइड, साइड माने भुजा। और इसका हमसे फिगर ड्रॉ करा हमने, एक फिगर ड्रॉ करता हूं मैं,
ठीक है। अब ये अगर फिगर है, एक और फिगर मैं बनाता हूं जी। सपोज करना है, अगर इसका मान लीजिए 5 है, ये 4 है और ये 3, ठीक। इसका 4 है, ये 5 है और ये भी 5 है, और यहाँ पे इसका 3 है, ये 4 है और ये 5। अब इनके नाम में भी दे देता हूं मैं, ए बी सी, और इसका नाम है पी क्यू आर, और इसका नाम एक्स वाई जेड। मैंने यहाँ 3 ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं, तीनों ट्रायंगल में क्या डिफरेंस है ये चीजें हमें पता करनी है। हमें इसमें क्या पता करना है, कॉन्ग्रुएंस करना है ऑफ ट्रायंगल का। किस फॉर्मेट से करना है, ट्रिपल एस से करना है। अगर हम 3 साइड किसी भी 2 ट्रायंगलों की अगर सेम कर दें, मतलब कोई भी दो, जैसे ये, पहले तो ये बताइए इसमें दोनों ट्रायंगल कौन कौन से सेम है। एक ये सेम है 3 4 5, 4 5 5 सेम है नहीं, क्योंकि इसमें 3 4 5 है और इसमें 5 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो ये सेम नहीं है। और यहाँ पे ये वाला फिगर हमारा सेम है, 3 4 5 ये सेम है, यानी इसमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हमारा कौन कौन सा होगा, 3 4 5, और इसमें भी 3 4 5, यानी ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी बराबर ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंस कैसे हैं, एंड बराबर है, ट्रायंगल हमारे दोनों बराबर हैं, ये दोनों ट्रायंगल बराबर है हमारे। अब ये हमें कैसे पता लगा, ये चीजें हमें इसमें बतानी पड़ेगी। हमने इसमें ट्रिपल एस फॉर्मेट लगाया। ट्रिपल एस कैसे, ए बी हमारा कितना है, ए बी बराबर क्या था, ये 3 है तो इसमें क्या था, एक्स वाई, क्या लिखेंगे, सेम लेंथ, ठीक है, सेम लेंथ। ए बी हमारा सेम था, बीसी, ये बीसी और वाई जेड बोथ आर सेम, तो बीसी लिखा और वाई जेड, ठीक है, वही सेम लेंथ। उसके बाद क्या सेम है, एक्स इंटू, सॉरी ए बी का है क्या, ए सी, सेकेंड थोड़ा ज्यादा कर, ए सी बराबर, ए सी कितना है 4 है, तो एक्स वाई जेड वाले फिगर में क्या है, एक्स और जेड क्या है, सेम लेंथ है, ये भी सेम लेंथ है, तो यानी हमारा ये ट्रिपल एस फॉर्मेट फॉलो करेगा, ठीक है। अब मैं इसको फिर से थोड़ा समझाता हूँ, ये थोड़ा ज्यादा काला पीला हो गया। तीन, चार, ये 5, वैसे ही 3 4 5, ठीक है। ये हमारा 3 था, ये हमारा 4 है, ये हमारा 5 है, ये हमारा डिग्री 90 डिग्री, राइट एंगल बनता है इसका। हमें इसमें क्या करना होता है, नाम रखा हमने ए
बी सी, ठीक, और इधर भी ए सॉरी पी क्यू आर। अब हमने एक तो देख लिया इसमें हाइट कौन कौन से सेम है, BC बराबर क्यू आर, BC बराबर क्यू आर किसमें, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल। अब देखो हमने इसको ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या है, BC बराबर क्यू आर, BC कितना है 3 और क्यू आर भी 3, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम AC, AC हमारा 5, तो इसमें कितना है PR 5, AB कितना है इसमें 4, तो PQ कितना आ जाएगा 4, ठीक है।